मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मंत्रों का यह महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मंत्रों का यह महामंत्र है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में, ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब आप। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। भगवान ने 47वें 48वें ज्ञान योग में जो है वो आपको डिटेल में जो है नहीं बताया गया, वो जो है समय अभाव के कारण से, कि आप सब जानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय, कि गीता के अंदर जो ये अहंता की, ममता की ये जो बात कही है, जब तक समता की प्राप्ति नहीं हो तब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। हम संसार में हमारा जो मूल बंधन का कारण है वो अहंता है, ममता है, और ये जो राग द्वेष है, जो बार बार जो सर बता रहे थे कि ये राग और द्वेष है, ये राग द्वेष अगर निकल जाएं हृदय से, मन से, बुद्धि से, जो अंतकरण है उसमें 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, और फिर हमारा अहम है जो हमारा स्वरूप है। अब जो मन कहता है तो बुद्धि जो है उसको स्वीकार करती है, बुद्धि स्वीकार करने के बाद में उस पर निर्णय लेती है और वो चित्त में जाता है। चित्त में हमारी समस्त स्मृतियाँ जो है पहले की, पास्ट की, वो सारी की सारी रिस्टोर होती है, वो रीबाउंड होती है, फिर सामने आती है कि नहीं उस रास्ते गए थे तो हमारे साथ ऐसा नुकसान हो गया, तो वो फिर चित्त जो है उसको आगाह करता है। और अंत में निर्णय जो है वो अहम का, स्वयं का जो निर्णय होता है। ये अंतकरण के 4 जो है तत्व भगवान ने बताए। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समता का पालन अगर किया जाए तो स्वतः ही राग द्वेष से जो है वो मतलब मुक्त हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो साधक या जो मनुष्य अपने कर्म में प्रवृत्त होता है उसका कर्म जो है निष्काम भाव से जो है वो होता है। तो इस प्रकार ये भगवान से प्रार्थना करने के बाद में जो है अर्जुन की जो है जिज्ञासा थी कि मैं कौन सा मार्ग जो है वो उसमें प्रवृत्त हूँ, उसे आप मेरे को बताइए। तब यहाँ भगवान जो है दूसरे श्लोक के अंदर जो है कहते हैं